सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आज आखिरी दिन इस वित्तीय वर्ष के, इस महीने के, इस साल के फाइनेंशियल ईयर के सादर जयत करते हैं आज की शुरुआत। किससे करें? सीधा भगवान आदिनाथ। कहते हैं भगवान और तीर्थों को कुछ फ़र्क होता है, यह आप जानते हैं, आज बताने की ज़रूरत नहीं है। आज उनके बारे में, आज आदिनाथ के बारे में फिर याद करने की बात कर रहे हैं। आपसे बार बार कह रहे हैं कि आदिनाथ आदिनाथ याद करिए, जैनों की पहचान को छोटा मत करिए। जितने जोर शोर से महावीर स्वामी का जन्म कल्याण मनाते हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, अरे उससे जोर शोर से मनाइए प्रथम तीर्थंकर का चैत्र कृष्ण नवमी के 3 अप्रैल को आ रहे जन्म और तप कल्याण को। आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इसी बारे में शुरुआत कर रहे हैं कि इस आदिनाथ भगवान जी की सबसे पहली मूर्ति कहाँ निकली, कब निकली, कैसे निकली, क्यों निकली और कब की थी। 99% जैन नहीं बता पाएंगे। अरे हमने भगवान को माना ही कब है, उनके इतिहास के बारे में जाना ही कब है। कोई हमारी लकीर को इतना छोटा कर देता है, हम कभी शोर नहीं मचा पाते हैं, अपनी आवाज़ उठा पाते हैं। कोई कहे 2600 साल पुराना ही है, अरे महावीर से पहले पारस से ही शुरू हुआ है, बाकी इतिहास ही नहीं है। जबकि वास्तव में अगर इस धरा के ऊपर 2 सनातन धर्म है तो वैष्णव के साथ श्रमण धर्म है। इस बात को कोई नहीं कहता है। एक सनातन सनातन कह के सनातन को जैसे उसी का पर्यायवाची बना दिया है वैष्णव धर्म के साथ। वास्तव में सनातन होता है अनादि नितन, बहुत प्राचीन, जो जैन धर्म श्रमण धर्म भी है। कभी इस बात को कोई फ़ख्र से नहीं कह पाता है। हमारे मंच पर कोई नेता आते हैं तो 1-2 बार बोल देते हैं, पर खुलकर किसी मंच पर कहने की कोई ताकत नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? आज हमारे कारण यही तो वजूद हमारा छेड़ जाता है। सबसे पहली तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा कहाँ निकली, सवाल यूं ही रह जाता है। और इसका गौरव मिला चैनल महालक्ष्मी टीम को आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में उस खोज खबर लेने का। आज आपको बताएंगे कि वह प्रतिमा कहाँ से निकली। आज नहीं, आज से 152 साल पहले की बात है। जी हाँ, वैसे हम सरकार के दावों के खिलाफ, बाकी हम कहते हैं हमारे कई चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं, बहुत प्रतिमाएं हैं, हम दावे बहुत करते हैं, लेकिन सरकार की प्रामाणिक सरकारों में ASI के अंदर, पुरातत्व विभाग के अंदर जो गणना होती है, हम आज उससे बात करते हैं। क्योंकि जो सरकार की प्रामाणिकता कहती है, इतिहास की शुरुआत वहीं से होती है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन हम अपनी बात अपने घर में कहें, उसकी मान्य नहीं हो पाती है। आज ऐसी अनेक प्रतिमाएं आदिनाथ भगवान की जो कहते हैं हम चतुर्थ काल की हैं प्रतिमाएं, बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं, 5-6 हज़ार साल पुरानी प्रतिमाएं कहते हैं। लेकिन वास्तव में सरकार के आंकड़ों के अंदर, सरकार के पुरातत्व में कौन सी प्रतिमा, हम वही लेके चल रहे हैं इस कंकाली टीले पर आपके पास। वही हाँ, बस इसी के अंदर ये कंकाली टीला है कहाँ पर? जी हाँ, आपने कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद के बारे में तो झगड़े खूब सुने होंगे। जी हाँ, मथुरा की बात कर रहे हैं, वृंदावन के पास मथुरा, जहाँ के बारे में आज भी पुलिस के दायरे के अंदर वहाँ आप जाके दर्शन कर पाते हैं। पुलिस की कितनी सुरक्षा है ये आप वहाँ पहचान पाते हैं, पर ऐसी सुरक्षा आपको शिखर या गिरनार जी में जैन समाज के लिए नहीं बनती है, जो प्रश्न यहाँ मिल जाती है। विवाद तो कई जगह होते हैं, यहाँ पर सुरक्षा चौबंद होती है, लेकिन हमारे स्थानों पर कभी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती। बस उसी के पास है यह कंकाली टीला। सोचते थे कोई टीला होगा, जब यह टीला नहीं है तो गड्ढा है। क्या गजब की बात है। कहते हैं 1872 के अंदर अंग्रेज इतिहासकार ने यहाँ की खुदाई की थी, जो उस समय यहाँ के कलेक्टर बने थे मथुरा के अंदर। उस समय यहाँ पर जगह जगह खुदाई होती थी, तो खुदाई की प्रतिमा निकली, खुदाई की प्रतिमा निकली, और कोई लंदन चली गई, कोई बर्लिन चली गई, कोई कलकत्ता चली गई, कोई दिल्ली चली गई, कोई मुंबई चली गई, जगह जगह विदेश पहुँच जाती थी। उस अंग्रेजी इतिहासकार ने कम से कम इतना किया, 1872 में पहली बार यहाँ की खुदाई करी इस कंकाली टीले की, जो आप देख रहे हैं। और फिर पता है इस जरा से एरिया के अंदर 1, 2, 5, 10, 100, 50, 150, 250, 300, 737 प्रतिमाएं निकली, जब 3 साल की अगली खोज हुई। आज ये लिमिट नहीं है, कहते हैं अभी खोलोगे तो 737 नहीं, 7337 प्रतिमाएं और निकल जाएंगी अभी। ऐसा भव्य है कंकाली टीला में। और इसके जो प्रतिमा निकली कौन सी थी आदिनाथ जी की, अब वह चलते हैं आपके पास लिखे होते हैं आपको मथुरा के राजकीय जैन म्यूजियम में। जी हाँ, गिने चुने जैन म्यूजियम सरकार की ओर से, उसमें है जहाँ पर 66 जैन प्रतिमा जो कंकाली टीले से मिली हैं आसपास से, वो वहाँ पर हैं। और उसमें है सबसे आकर्षण वाली आदिनाथ प्रतिमा। जी हाँ, कंकाली टीले से पहले निकली थी पहली आदिनाथ प्रतिमा। चलिए टीले में देखते हैं कौन सी प्रतिमा है और कैसी है। इस म्यूजियम में सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र ही है। मथुरा का एक और म्यूजियम है बड़ा, जो बाद में बना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आकर्षण के लिए यही आदिनाथ प्रतिमा है, जो
सबसे प्राचीन सरकारी आंकड़ों में कही जाती है। आदिनाथ भगवान की सबसे प्राचीन प्रतिमा कंकाली टीले से निकली यह विशाल प्रतिमा जो आज मथुरा के जैन राज के म्यूजियम में विराजमान है। ये लाल चित्तीदार पत्थर से बनी हुई है। 1888 से 1891 में जब खुदाई हुई थी ना, तब यह प्रतिनिधि कहते हैं तीसरी सदी की प्रतिमा है। ये सरकार ने जो टेस्ट करके आई उनके अनुसार, जबकि यह कहा कि जनों कहता है यह प्रतिमा उससे भी कई हजार वर्ष प्राचीन हो सकती है, यानी इस पंचम काल से नहीं चतुर्थ काल की हो सकती है। लेकिन यह सरकार ने प्रमाण किया है, उसने कहा कि तीसरी सदी की 3rd सेंचुरी की यह प्रतिमा मथुरा शैली की खड़गासन प्रतिमा है, जिसको मूर्ति भंजकों ने किस तरीके से नष्ट किया वह दिखता लगता है। या प्रकृति की मार से इस म्यूजियम के अंदर इस प्रतिमा के अलावा अनेकों प्रतिमाएं और जी देशों मिल जाएंगी। किस तरह से 2 मार पड़ी हैं, एक प्रकृति की मार पड़ती है और एक मूर्ति भंजकों की मार थी, जिसमें हाथ काटे, पैर काटे, सर काटा। ऐसी ऐसी प्रतिमाओं को, उस मूर्ति भंजकों को क्या विनाश उनका आज तक चल रहा होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस जैन म्यूजियम के जो अधिकारी हैं उनसे चैनल महालक्ष्मी ने बात भी करी कि भैया जो आपने बनाया है, सरकार ने बनाया है, हाँ इसकी छत टपक रही है। सरकार से कहा भी छत टपक रही है, सारी मूर्तियों में नुकसान होगा। कहते अब सरकार कहती है फंड नहीं है हमारे पास। कितनी गजब की बात है। एएसआई विभाग के पुरातत्व विभाग आज कम्युनिस्टों का जैन म्यूजियम है, इसलिए फंड नहीं है। दूसरे बाकी सरकारों में कितना फंड जाता है इसके बारे में आज बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे जैन समाज सांसद बने नए नवीन जैन जी आगरा से, वे आए थे कुछ माह पहले। उन्होंने कहा था इसकी व्यवस्था मैं करूँगा, लेकिन आज तक इसने कोई व्यवस्था नहीं की है। लीकेज हो रही है और नुकसान जैन प्रतिमा को। तो हाँ, हमने बात की थी यहाँ के अधिकारी से, भाई जैन म्यूजियम देखने कितने लोग आते हैं। तो उसने बताया किसी दिन 1, किसी दिन 2, किसी दिन 3, 80-90 से ज़्यादा पूरे महीने में कोई नहीं आता है। और इनमें से 25% ही जैन होते हैं, बाकी फॉरेन टूरिस्ट होते हैं जो घूमने आते हुए होते हैं। आज जैन समाज के कितने शर्म की बात है कि अपने अपने इतिहास को देखने के, विरासत को देखने, कल्चर को देखने के हमारे पास वक्त ही नहीं है। सरकार ने म्यूज़ियम बनाया और हम में से जाने वाला कोई, हम जाते हैं मथुरा 84 जाते हैं, सैकड़ों जाते हैं, हज़ारों जाते हैं, लेकिन उसके कुछ चंद किलोमीटर कभी म्यूज़ियम में देखने नहीं जाते कि हमारा इतिहास क्या कहता है, हमारी मूर्ति कला क्या कहती है, हमारी विरासत कहती है। कोई नहीं आता है। आज बड़ी शर्म की बात यह हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आदिनाथ भगवान की पहली प्रतिमा की जो खोज हुई वह मथुरा के इस कंकाली टीले से अब जो जैन म्यूज़ियम, राज की जैन म्यूज़ियम मथुरा में विराजमान है। एक बार ज़रूर देख के आइएगा। ऐसे म्यूज़ियम जगह जगह राज्यों में बने हुए हैं। ज़रूर दर्शन कीजिए, अपनी पुरानी विरासतों का गर्व होगा अपने को जैन कहने पर। सादर जय जिनेंद्र।